नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 4-5 सालों से जो बढ़ती हुई रेट आप देख रहे थे और उसके बाद जो आपने स्टेबल रेट देखी, अब दोस्तों रेट कट होने का समय आ गया है। इंडिया में ये ऑलरेडी हो चुका है और आज पावेल साहब ने इसकी शुरुआत अमेरिका से कर दी है। देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे थे कि रेट कट आएगा, मगर मार्केट के अनुमान के मुताबिक रेट कट आया है। ये अभी बाजार समझने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, जब भी दोस्तों ऐसी कोई बड़ी खबर आती है, तो पहले बाजार उसको समझने की कोशिश करता है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस समय अगर डाउ की बात करूँ तो काफ़ी उठा-पटक डाउ में हो रही। 400 पॉइंट की तेज़ी थी, फिर अचानक वो तेज़ी साफ हो गई, फिर अचानक 200 पॉइंट ऊपर आ गया डाउ। तो अभी बाजार इसको समझने की कोशिश कर रहा है कि चल क्या रहा है। वहीं हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है, करीब-करीब 100 अंक से ज़्यादा आज तेज़ी दिखा रहा है। 158 पॉइंट इस समय गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है दोस्तों, मतलब 25,500 के करीब जा चुका है गिफ्ट निफ्टी। जबकि हमारा मार्केट जब क्लोज हुआ था तो निफ्टी 25,330 के आसपास क्लोज हुआ है। अब खबर क्या निकल के आ रही है? खबर निकल के आ रही है, उसके पहले दोस्तों आपको एफआईआईज़ के डेटा आज के देख लेने होंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसकी बात नहीं की थी। तो करीब-करीब आज भी एफआईआईज़ ने बिकवाली ही की है। 1125 करोड़ रुपए कैश में बेच दिए, ऑप्शन में 400 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली कर दी। फेड ने दोस्तों 0.25% जो है रेट कट किया है। मगर इससे भी बड़ी बात, पावेल साहब ने कहा है दोस्तों, 2 मोर रेट कट हो सकते हैं, 2 मोर कमिंग ईयर, 2 मोर रेट कट्स इन कमिंग ईयर, मतलब इस साल 2 रेट कट और हो सकते हैं। बाकी बहुत सारी बातें पावेल साहब ने यहाँ पर कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है, देखिए, पावेल साहब इस समय जो भी कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको एक चीज़ समझनी होगी कि वो टैरिफ को लेकर भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और टैरिफ की अगर मैं बात करूं, तो अभी भी उन्हें चिंताएं हैं कि क्या इस टैरिफ से महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है वो 2% के आसपास महंगाई को लाने का, और उसके लिए दोस्तों वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और पावेल साहब के बीच में कई बार बड़ी नोकझोंक भी हो चुकी है। कई बार हमने ये भी खबरें सुनी कि वो उन्हें फायर कर देंगे, ट्रंप साहब उन्हें निकाल देंगे। मगर फिर भी उसके बावजूद भी देखिए, रिजर्व बैंक का काम जो है, वो रिजर्व बैंक का काम है, वो किसी मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहकर अपना काम करते रहते हैं। पहली रेट कट आई है 25 बेसिस पॉइंट की। अभी और रेट कट इस साल आ सकते हैं, जैसा कि पावेल साहब ने कहा कि 2 रेट कट और आ सकते हैं। तो क्या मार्केट इस खबर पर रिएक्ट करेगा कि 2 मोर रेट कट आ सकते हैं, या बाजार ने पहले से जो अनुमान लगा रखा था कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, उसके बाद बोलते हैं ना, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। तो क्या अब बाजार में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि बाजार को पता था, ठीक है यार, 25 बेसिस पॉइंट तो आना ही था, अब चलो बेचो और निकलो। क्योंकि इस समय दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के मार्केट ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाजार लाइफ हाई बना चुके हैं। सबको पता था कि रेट कट आएगा और 2025 में ही आएगा। और ये जो रेट कट है, इसकी जब सुगबुगाहट थी वो इस लेवल से आपको पहले ही पता थी, जब डाउ 41,000 के पास था, और उसके बाद डाउ ने लगातार तेजी दिखाई और ऊपर आ गया 45,800 के आसपास। तो क्या बाजार को पहले से ही पता था कि रेट कट तो आने वाला ही है और मार्केट पहले से ही तेज हो गया था, या फिर अमेरिका के बाजार के गिरने से इंडिया को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं दोस्तों, अमेरिका का मार्केट 2025 में लाइफ हाई बना चुका है, मगर भारत का मार्केट अभी तो अपने पिछले लाइफ हाई से दूर है। तो इस समय भारत के बाजारों को कम डरने की जरूरत है। अमेरिका के मार्केट हो सकता है अपने लाइफ हाई से नीचे आ जाए। अभी कुछ कहा तो जा नहीं सकता, मगर हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इस समय का सिनेरियो, अभी आप डाउ को देख रहे हैं दोस्तों। मेजर इंडाइसेस में अगर आप डाउ को भी देखेंगे या और किसी भी इंडेक्स को देखेंगे अमेरिका के, तो वहां पर मुनाफा वसूली चल ही रही है। ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स में भी देखेंगे डाउ को, तो वहां पर मुनाफा वसूली चल ही रही है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं, ये देखिए, आज की जो कैंडल थी, बड़ी ग्रीन कैंडल थी, और ये ग्रीन कैंडल रेड में तब्दील हो चुकी है।
मतलब यूएस के अंदर मुनाफा वसूली चल रही है। नैस्डैक को भी देखेंगे आप दोस्तों, तो यहाँ पर भी मुनाफा वसूली का नैस्डैक भी शिकार हो रहा है। 25 बेसिस पॉइंट कम कट करने के बाद भी बाजार को बूस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जानता था दोस्तों कि सितंबर में जो रेट कट आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट होगा। सरप्राइजली अगर 50 बेसिस पॉइंट हो जाता तो मार्केट इसको अलग तरीके से लेता, क्योंकि बाजार ने 50 बेसिस पॉइंट का अनुमान लगाया ही नहीं था। अब पावेल साहब कह रहे हैं कि दोस्तों अभी भी रिस्क है, महंगाई का रिस्क है, टैरिफ के ऊपर अगर कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं आए और टैरिफ इसी तरह लगा रहे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाले समय में महंगाई को लेकर हो सकती है, और इसका अंदाजा पावेल साहब ऑलरेडी लगा चुके हैं। अभी देखिए आप, नेस्डेक में बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों, 275 पॉइंट के आसपास नेस्डेक गिर गया है और डाउ अपनी सारी बढ़त गवा चुका है। जितनी भी बढ़त डाउ ने बनाई थी 400 पॉइंट की, वो सारी गवा चुका है डाउ। तो ये बता रहा है दोस्तों कि अमेरिका के मार्केट पहले से ही गुब्बारे की तरह फूले हुए थे। उन्हें पता था कि 25 बेसिस पॉइंट नेट कट आएगा और उसके बाद मुनाफा वसूली भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के मार्केट में यही चल रहा है। मगर 25 बेसिस पॉइंट के शुरुआत हुई है दोस्तों, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही रेट कट हो चुका था। अब कल हमारे मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं इन खबरों को, ये जो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है इसको कैसे इंडिया के मार्केट रिएक्ट करेंगे, ये समय दिखाएगा। मगर हाँ, मैं एक बात आपसे कह दूं दोस्तों, हम इस रेट कट की बजाय ट्रम्प के टैरिफ वाली न्यूज़ पर ज़्यादा रिएक्शन देंगे। याद रखना, जब भी न्यूज़ आएगी कि अगर 25% हमारे ऊपर से जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है उसको हटाने की बातें आएगी, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, ना कि फेड की मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होने की जो न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर जो है रिएक्शन अमेरिका का मार्केट दे रहा है, उस पर हम इतना रिएक्शन नहीं देने वाले हैं। फिलहाल एक रिएक्शन और भी है दोस्तों, वो है FIS-DIS का डेटा, इस पर भी हम रिएक्शन देंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर FIS 2 दिन छोटी खरीदारी करते हैं और एक दिन बड़ी बिकवाली कर देते हैं तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। पिछले वीडियो में हमने इस डब्ल्यू पैटर्न की बात की, हमें एक ग्रीन कैंडल और चाहिए यहाँ पर दोस्तों। इस डब्ल्यू पैटर्न को बनने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देगा कि हाँ, अब 25,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है और अब निफ्टी जो है उड़ने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अमेरिका में इस समय उठापटक चल रही है, वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट को पॉजिटिव रिएक्शन दिया जाए या नेगेटिव रिएक्शन दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि रात हो चुकी है दोस्तों, 12:30 बज चुकी है, मगर ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।